देश की सियासत में एक बार फिर से यह साफ होता दिखाई दिया कि ब्रांड मोदी का असर सिर्फ राष्ट्रीय चुनावों तक सीमित नहीं रहा है। विधानसभा से लेकर स्थानीय निकाय तक बीजेपी लगातार जीत का परचम लहरा रही है और इसका असर भी देखने को मिला है। अगर महाराष्ट्र निकाय चुनाव की बात करें तो इस बार महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जिस तरह से एनडीए ने कमाल का प्रदर्शन किया, उसके बाद चर्चा तेज हो गई है कि ब्रांड मोदी का असर अब स्थानीय चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। और बीएमसी चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में महायुति को मिली जबरदस्त जीत खासतौर पर बीजेपी को और जबरदस्त राजनीतिक बढ़त दे दी है। और यह जीत महज आंकड़ों की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो मतदाता ने मोदी के नेतृत्व और बीजेपी के मॉडल पर जताया है। और इसी वजह से माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने सियासी नक्शे पर एक मोटी लकीर खींच दी है। महायुति के ऐतिहासिक और बंपर जीत ने यह साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज भी सबसे असरदार नाम प्रधानमंत्री मोदी का है। जमीन पर प्रत्याशी थे, मुद्दे स्थानीय थे, लेकिन मतदाता ने मुहर ऐसे नेतृत्व पर लगाई जिस पर उसे भरोसा है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर इस बार निकाय चुनाव में मतदान हुआ है। निकाय चुनाव में लोगों ने वोट किया है। महायुति की आंधी उड़ गई अखाड़ी। 288 सीटों पर निकाय चुनाव हुआ था। बीजेपी को कितनी मिली? 129 सीटें। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो 51 सीटें। एनसीपी अजीत पवार गुट 35 सीट। अब इधर बात करते हैं एनडीए की। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 35 सीटें मिली हैं। शिवसेना यूटीवी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात करें तो सिर्फ 9 सीटें। और एनसीपी शरद पवार गुट की बात करें तो सिर्फ 5 सीटें। ये नतीजे बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है, जो ब्रांड मोदी है, वो निकाय चुनाव में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। और निकाय चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उनके विकास की बातों पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर महाराष्ट्र की जनता का शुक्रिया भी अदा किया। महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरह से मतदान किया उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आभार व्यक्त किया है और क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र विकास के साथ में मजबूती से खड़ा है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में भाजपा और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूं। ये जन केंद्रित विकास के हमारे दृष्टिकोण में विश्वास को दर्शाता है। हम राज्य भर के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं जमीनी स्तर पर बीजेपी और महायुति कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम की सराहना करता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। तो कोई भी चुनाव हो, कोई भी जीत हो, प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता, प्रदेश की जनता और अपने कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। और इस बार के निकाय चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट आया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया। निकाय चुनाव में सत्ताधारी महायुति को प्रचंड जीत मिली। महायुति सरकार की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। निकाय चुनाव में महायुति और बीजेपी की बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी को पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। सुनिए। महाराष्ट्रामध्ये नंबर 1 चा पक्ष हा भारतीय जनता पक्षच आहे। आणि काल एकूणच आपली जी महायुती आहे त्या महायुतीला एकूण जे काही निवडणुका झाल्या त्यापैकी 75% नगराध्यक्ष हे आपल्या महायुतीचे निवडून आलेले आहेत। आणि आपण जर विचार केला तर जी महाविकास आघाडी होती त्यांचे एकूण सगळे मिळून 50च्या जवळपास फक्त नगराध्यक्ष आले आहेत आणि आपले 210 नगराध्यक्ष निवडून आलेले आहेत। त्यामुळे एक प्रकारे आपण या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचा पूर्णपणे सफाया केलेला आहे हे देखील या ठिकाणी स्पष्ट होतं। और नगर निकाय चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की जीत भी अच्छी खासी रही। जनता जनार्दन ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के बजाय शिंदे की पार्टी पर ज्यादा भरोसा किया जिस पर एकनाथ शिंदे ने खुशी व्यक्त की। क्या कुछ कहा सुनिए। शिवसेना का स्ट्राइक रेट जो है काफ़ी तगड़ा रहा है। और जैसे लोकसभा में स्ट्राइक रेट था, विधानसभा में स्ट्राइक रेट था, वैसे ही ये स्थानीय जो चुनाव है नगर परिषद नगर पंचायत में शिवसेना ने बरकरार रखा है। लोगों ने शिवसेना का साथ दिया है और लाडली बहनों ने भी साथ दिया है। सब मतदाताओं ने साथ दिया है। शिवसेना कई लोग कहते थे कि शिवसेना सिर्फ ठाणे और मुंबई तक सीमित है, लेकिन अब चांदा से बांदा तक शिवसेना सभी घर घर में पहुंच गई है और शिवसेना को भारी जीत हासिल हुई है इस चुनाव में।